एक समय की बात है। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। एक रात राजा को एक अजीब स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके महल के एक अंधेरे कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही हैं, जो जीवन के चार महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतीक हैं। शांति, शांति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्यार और आशा, आशा। राजा ने देखा कि पहली बार जो शांति का प्रतीक था, तेजी से पिघल रही थी और बुझने वाली थी। राजा ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों बुझ रही हो? कैंडल ने दुख से जवाब दिया, आज की दुनिया में कोई भी मुझे देर तक नहीं जलाए रखना चाहता है। हर जगह लड़ाई झगड़े और अशांति है, इसलिए मेरा काम ही बेहतर है। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। दूसरा कैंडल, जो विश्वास का प्रतीक था, बुझने लगी। राजा ने पूछा, तुम क्यों जा रही हो? कैंडल ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझ पर भरोसा खो दिया है। वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जब विश्वास ही नहीं बचा, तो मेरे मरने का क्या फायदा? कमरे में और अंधेरा छा गया। तीसरा कैंडल, जो प्रेम का प्रतीक था, वह भी धीरे धीरे बुझने लगी। राजा ने पूछा, क्या तुम भी जा रहे हो? प्रेम की मोमबत्ती ने मजाक में कहा, हाँ राजा, लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। वे केवल खुद से प्यार करते हैं और दूसरों के लिए बलिदान नहीं करना चाहते। दुनिया में दया और करुणा कम होती जा रही है, इसलिए मेरा जलना अब मुश्किल है। राजा बहुत उदास हो गए। उसने देखा कि अब केवल चौथा मोमबत्ती, आशा का प्रतीक, जल रही थी, लेकिन वह भी हवा के तीरों से कांप रही थी। जैसे ही राजा की चिंता उसकी ओर देखने लगी, उसने देखा कि आशा की मोमबत्ती की लौ थोड़ी हिलती है और फिर स्थिर हो जाती है। राजा ने चौथी मोमबत्ती से पूछा, मेरे प्यारे, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? आशा की कैंडल ने कहा, नहीं राजा, मैं कभी नहीं बुझूंगी जब तक तुम चाहोगे। तुम मेरी लौ से बाकी तीन मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। जब तक जीवन में आशा बनी रहती है, तब तक शांति, विश्वास और प्रेम वापस आ सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत आशा की मोमबत्ती की मदद से बाकी तीन मोमबत्तियों को लिट और रूम से फिर से खली से भर दिया। नैतिक शिक्षा, कहानी का नैतिक। इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि जीवन में कितना भी पतन क्यों ना हो, हमें कभी भी आशा आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आशा ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तक आपके पास आशा है, तब तक आप शांति, विश्वास और प्रेम को अपने और शब्दों के जीवन में वापस ला सकते हैं। एक छोटी सी आशा की किरण भी बड़ी से बड़ी अंधकार को दूर कर सकती है। क्या आप इस कहानी से कोई विचार या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं?